वेलकम एवरीवन। बिहार में शिक्षक बहाली का दौर चल रहा है। टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी हैं। टीआरई 3 के रिजल्ट आने से पहले ही शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि प्रदर्शन का क्या कारण है और विद्यार्थियों की, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगे क्या है। पहली मांग ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो हो वह रिजल्ट आने से पहले हो। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट आने से पहले होगी तो क्या फायदे हो सकते हैं, आइए देखते हैं। मान के चलिए कि 1000 सीट पर बहाली निकली है, 1000 सीट पर बहाली निकली है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम दे देते हैं। रिजल्ट आने के बाद उनका क्या होता है, रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है और 1000 रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। 1000 सीटें हैं और 1000 रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। और इसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें से मान के चले कि 200 विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, छट जाते हैं। 200 विद्यार्थी क्या होते हैं, छट जाते हैं। तो इसके बाद रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, ये 200 सीटें खाली चली जाती है और केवल 800 लोग क्या हो पाते हैं, नियुक्त हो पाते हैं। मैंने उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले हो जाए तो क्या होंगे कि सारे की सारी सीटों पर क्या होंगे, शिक्षक अभ्यर्थी बहाल हो जाएंगे, जिनसे क्या होगा कि कोई भी सीट खाली नहीं जाएंगी और सभी को क्या हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। आप लोग सभी जानते होंगे, केंद्रीय विद्यालय का नाम आप लोग सुने होंगे। केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि मान के चलिए 1000 सीट पर बहाली निकली है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम इससे 1.5 गुना या 2 गुना अधिक विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, ताकि उनमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके कुछ अभ्यर्थियों को पहले ही क्या किया कर दिया जाए, छांट दिया जाए। जिनसे क्या होंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो उचित अभ्यर्थी है, उनकी क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएंगी और कोई भी सीटें खाली नहीं जाएंगी। दूसरा देखते हैं कि दूसरी क्या मांगे हैं। हाई कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स जो बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वह पहले हो जा रही है। अब मान के चलें कि 60 नंबर कट ऑफ है और इससे ऊपर के सभी अभ्यर्थी को क्या कर लिया गया है, सिलेक्ट कर लिया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दूसरा रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाता है, मतलब कि रिवाइज रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाता है। इस कारण से कट ऑफ मार्क किया जाता है, हमेशा काफ़ी ऊपर चला जाता है। अगली मांग देखते हैं क्या है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। बीपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि हम एक कैंडिडेट के लिए एक ही रिजल्ट घोषित करेंगे और उसकी क्या होगी, एक प्रायोरिटी होगी। इसमें इस बार किसी भी तरह की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर नोटिफिकेशन का पालन किया है, अगर नोटिफिकेशन का पालन करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आने की संभावना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि एक सीट पर एक ही रिजल्ट दिया जाएगा। आइए समझते हैं इसको। देखिए, एक कोई व्यक्ति है राम नाम का, इसने 6 to 8 में भी भरा है फॉर्म, 9 10th में भी फॉर्म भरा है और 11 12th का भी फॉर्म भरा है। अब इसका जो सिलेक्शन है ये सभी में हो जाता है, इसका सिलेक्शन सभी में हो जाता है। इसमें भी हो जाता है 6 to 8 के लिए भी, 9 10th के लिए भी और 11 12th के लिए भी। तो इसे तो कोई एक ही नौकरी करनी होगी, किसी एक ही सीट पर क्या होगा, इनको बहाली मिलेगी। इनका 2 सीट क्या हो जाएगा, खाली चला जाएगा। मान के चलिए उन्होंने 6 to 8 को ज्वाइन कर लिया, तो 9 10th में जो इसका रिजल्ट आया होगा और 11 12th में जो इसका रिजल्ट आया होगा वो क्या हो जाएगा, इसका खाली चला जाएगा। जिससे क्या होगा कि ये 2 पद क्या हो जाएंगे, रिक्त रह जाएंगे, जिन पर दूसरे कैंडिडेट आ सकते थे। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देने से फायदा क्या होगा कि जो सीटें खाली रह जाती हैं वो सीटें खाली नहीं रहेंगे। तो एक अभ्यर्थी का किसी एक ही में चयन हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा बीपीएससी ने इस बार अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि हम एक कैंडिडेट के लिए एक ही रिजल्ट क्या करेंगे, जारी करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं कि अगली मांग क्या है। बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप सभी जानते हैं कि अगला जो मुद्दा है यह बिहार के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के जो व्यक्ति हैं, बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वह चाहते हैं कि डोमिसाइल क्या हो, लागू हो जाए। डोमिसाइल क्या हो, लागू हो जाए, ताकि उनको बिहार की सरकारी नौकरियों पर पहला हक क्या हो, बिहार के अस्थायी निवासियों का हो। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का मानना है कि बिहार के नौकरियों पर अस्थायी निवासियों का क्या हो, नियुक्ति हो। बिहार के अस्थायी निवासियों का क्या हो, पहला हक हो उस पर। देखिए, बिहार है तो बिहार के बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है, यहाँ झारखंड है, इधर
वेस्ट बंगाल है। इन सब स्टेट ने क्या किया है, डोमिसाइल लागू कर दिया है, या ये कह लें कि 5 साल का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए वहाँ पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बिहार ने क्या किया है, डोमिसाइल नहीं लगाया है, और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस कारण से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये देखते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या है, डोमिसाइल लागू हुआ है। बिहार के जितने भी आसपास के नेबरिंग स्टेट्स हैं वो सारे के सारे क्या किए हैं, डोमिसाइल लागू कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में सारे राज्य से आकर के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या दूसरे राज्य या किसी अन्य राज्य में जा करके शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ये बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक थोड़ी सी दुखद बात है। देखते हैं अगले स्लाइड्स में। रिवाइज रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, लेकिन बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि औपबंधिक परीक्षा फल के प्रकाशन के पश्चात, बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में अगर स्पष्ट रूप से यह लिख दिया है कि औपबंधिक परीक्षाफल मतलब कि प्रोविजनल रिजल्ट प्रकाशन के बाद पश्चात पूरक परीक्षाफल मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बीपीएससी अगर एक बार रिजल्ट जारी कर देती है तो दोबारा रिजल्ट जारी नहीं करेगी। उसमें आपका सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, किसी का कोई फॉर्म में गलती हो जाए या कोई भी चीज़ रह जाए तो दोबारा उसके लिए रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। देखते हैं अधिमानता, प्रेफरेंस अधिमानता का अर्थ होता है प्रेफरेंस क्या है, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता प्रायोरिटी अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। तो मतलब एक ही आवेदन लिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता प्रेफरेंस ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। ऑनलाइन में जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो वहां पर आप लोगों से प्रेफरेंस लिया गया होगा कि आप किस पद के लिए पहला प्रायोरिटी रखते हैं, किसके लिए दूसरा रखते हैं और किसके लिए तीसरा रखते हैं। देखिए, मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता का अर्थ प्रेफरेंसेस एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इसका क्या अर्थ हुआ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इसका अर्थ हुआ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि किसी एक में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो दूसरे में आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, बिहार के शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए और बिहार के अस्थायी निवासियों को ही नौकरी दिया जाए, तो आप लोग कमेंट में करें कि क्या डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए।